हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है मैथ्स के लिए, जिसमें मैं आप सभी के लिए कुछ एक नई चीज़ लेकर आई हूँ, जिसमें मैं आप सभी को बताऊँगी ट्रांसवर्सल लाइन के बारे में कि एक लाइन क्या होती है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन को समझने के लिए आपको सबसे पहले पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइन को समझ लेना बहुत ही ज़रूरी है। समझते हैं कि पैरेलल लाइन क्या होती हैं। वे लाइंस जिनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है उसे हम लोग पैरेलल लाइन कहते हैं। जैसे कि ये दो लाइन है, एक लाइन मान लीजिए M है और ये दो लाइन N है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, देखिए एकदम सेम है, तो इसे हम लोग पैरेलल लाइंस कहेंगे। और नॉन पैरेलल क्या होता है, जैसे कि ये दोनों लाइन मान लीजिए, इस लाइन का नाम है M और इसका है M। ये दोनों लाइंस को क्या हम पैरेलल कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे इसकी लेंथ ज़्यादा है, फिर यहाँ आके थोड़ी सी कम हो जाती है, फिर यहाँ आके और भी कम हो जाती है। तो यानी कि दोनों लाइंस के बीच डिस्टेंस क्या है, सेम नहीं है, तो इसलिए हम लोग इसे नॉन पैरेलल लाइंस कहेंगे। आई होप आप सभी को पैरेलल और नॉन पैरेलल के लाइन के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन को समझते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन होती क्या है? एक ऐसी लाइन जो दो या दो से अधिक पैरेलल लाइंस को कट करे, उसी लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। जैसे कि आप लोगों को फिगर में नज़र आ रहा होगा कि लाइन M और ये N, ये दोनों क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, बिकॉज इनके जो बीच की डिफरेंस है वो एकदम सेम है। और इन दोनों लाइंस को, यानी कि इन दोनों पैरेलल लाइंस को एक लाइन कट कर रही है, लाइन जिसका नाम है L। तो इसी लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन कहेंगे। ट्रांसवर्सल को हिंदी में त्रियक भी कहते हैं, त्रियक रेखा भी कहते हैं। और जब ये लाइन दो पैरेलल लाइंस को कट करती है तब वहां पे 8 एंगल्स फॉर्म्ड होते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये एक एंगल है, ये है, ये है, ये है, और ये आपके 4 एंगल फॉर्म होते हैं, टोटल 8 होते हैं। इन 8 एंगल्स को समझने के लिए, माइंड में फिक्स रखने के लिए कुछ 4 पेयर्स बनाए गए हैं, जिनसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, अपने माइंड में फिक्स कर सकते हैं, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। उसको समझने के लिए हम लोग इन एंगल्स को डिनोट कर लेते हैं वेरिएबल से। जैसे कि मान लीजिए ये एंगल 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 है, 6 है एंड 7 है और ये 8 है। हमने सपोज कर लिया। तो हमारा इसमें पहला पेयर आता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का। देखिए हम लोग पहले जान लेते हैं कि करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है। अगर किसी भी चीज़ का हम लोग को मतलब निकाल ले तो वो चीज़ हमें अच्छे से याद रहती है। तो करस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि सेम प्लेस, यानी कि जो देखने में एकदम एक जैसे लगते हों, तो उससे हम लोग करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। यानी कि जो एंगल्स देखने में उनकी पोजीशन एकदम सेम हो, उसे हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इसमें हमारे करस्पॉन्डिंग के 4 पेयर बनते हैं। वो कौन कौन से बनते हैं ये मैं आप सभी को बताऊंगी। इसमें देखेंगे तो पहला पेयर हमारा बनता है एंगल 1 का और एंगल 5 का। एंगल 1 एंड एंगल 5, ये दोनों एंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं। और दूसरा पेयर हमारा बनता है एंगल 2 और एंगल 6 का। एंगल 2 और एंगल 6 का बनता है। और तीसरा पेयर हमारा बनता है एंगल 4 और एंगल 8 का। और हमारा लास्ट पेयर जो बनता है वो होता है एंगल 3 और एंगल 7 का। और मेन चीज़ ये है कि ये जो पेयर हैं
करस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर में जो दो एंगल्स लिखे हुए हैं, ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर एंगल 1 आपका 60 डिग्री का है तो एंगल 5 भी कितना होगा, 60 डिग्री का ही होगा। अगर एंगल 2 आपका 30 डिग्री है तो एंगल 6 भी आपका 30 डिग्री ही होगा। तो ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। और सेकंड पेयर हमारे आते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। इसका पहले हम लोग मतलब जान लेते हैं। अल्टरनेटिव का मतलब होता है आमने सामने। आमने सामने आप लोग जानते हैं अपोजिट टाइप। और इंटीरियर का मतलब तो आप लोग जानते ही हैं, जो अंदर आता है। और एंगल्स का मतलब आप लोग जानते हैं, यानी कि इनमें हम लोग वो एंगल्स लेंगे जो एक इंटीरियर भी आते हों और एक दूसरे के सामने भी आते हों। तो इसमें हम बात करते हैं तो कौन कौन से एंगल्स जो हैं आपके इंटीरियर एंगल हैं। एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 5 और एंगल 6, ये दोनों चारों क्या एंगल हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं। अब इसमें देखते हैं, इंटीरियर तो हमें मिल गए, बट देखना होगा कि अल्टरनेटिव कौन कौन से हैं, मतलब आमने सामने कौन से हैं। तो एंगल 4 और एंगल 6 एक दूसरे के सामने पड़ता है और एंगल 3 और एंगल 5 एक दूसरे के अपोजिट आता है। तो यानी कि इसमें दो ही पेयर बनते हैं, हमारा एंगल 4 और एंगल 6 का, और सेकेंड पेयर हमारा बनता है एंगल 5 और एंगल 3 का। ये हमारे दो ही पेयर होते हैं और इनमें भी वही चीज होती है कि ये पेयर में जो दोनों एंगल्स लिखे होते हैं वो एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर एंगल 4 जो है आपका 90 डिग्री का है तो एंगल 6 भी आपका 90 डिग्री का ही होगा। आई होप आप सभी को समझ में आ रहे होगा। तो हम लोग अब 3 पेयर की बात करते हैं, जो कि हमारा आता है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेटिव का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। एक्सटीरियर का मतलब होता है जो बाहर एंगल्स पड़ते हैं। इनमें आपके कौन कौन से एंगल्स बाहर पड़ रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 8 और एंगल 7। ये कौन से एंगल्स हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं। अब हमको लेना तो यही एंगल्स हैं, बट वो एंगल्स हम लोग लेंगे जो एक दूसरे के सामने पड़ते हो। तो एंगल 1 और एंगल 7 एक दूसरे के अपोजिट हैं और एंगल 2 और एंगल 8 क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। और इन्हीं को हम लोग अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। यानी कि एंगल 1 और एंगल 7 एक पेयर हो गया और दूसरा पेयर आपका होता है एंगल 2 और एंगल 8। इसमें भी आपके केवल दो ही पेयर होते हैं और इनमें भी वही चीज होती है कि जितने भी पेयर में दो नंबर्स हैं, एंगल्स लिखे हुए हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब अगर एंगल 1 आपका 20 डिग्री का है तो एंगल 7 भी 20 डिग्री का ही होगा। लास्ट आपका आता है कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल। अगर हम अपने फिगर में देखें तो इसमें कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के केवल दो ही पेयर होते हैं। आपके एंगल 3 और एंगल 6 ये आपका एक पेयर हो गया और एंगल 4 और एंगल 5 ये आपका एक पेयर हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो एंगल 3 है और एंगल 6 ये एक पेयर हो गया और दूसरा पेयर हो गया एंगल 4 और एंगल 5। अब इसमें भी एक चीज होती है कि जो कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, जो पेयर होता है, उन दोनों एंगल्स के सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपके कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं। इसमें देख ले तो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपके कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स कहे जाते हैं। बाकी 3 जो हमने पढ़े वो एंगल्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बट कॉन्सेक्यूटिव इंटीरियर एंगल में जो उन दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। मैं जानती हूँ कि अभी थोड़ा सी आपको कंफ्यूजन हो लग रही होगी, लेकिन डरने की कोई भी बात नहीं है। अगर आप इनको 1-2 बार लगाएंगे और फिर उसके बाद रिवाइज करते रहेंगे, 2-3 दिन में 1 बार या तो फिर 2 बार आप इसको रिवाइज करेंगे तो ये आपको हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएगा। फिर आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप सभी को मेरा वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें।
तो इसी के साथ मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।